78 भदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनावी महासमर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा इस मामले में सबसे आगे है और सबसे अधिक दावेदार भी भाजपा में ही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भदोही के पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भी दावेदारी ठोक दी है। भदोही लोकसभा क्षेत्र से रविंद्रनाथ त्रिपाठी भाजपा के टिकट पर भदोही से विधायक रह चुके हैं। रविंद्रनाथ त्रिपाठी के छोटे भाई अनिरुद्ध त्रिपाठी भदोही जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। सियासी अखाड़े में देखा जाए तो यह त्रिपाठी परिवार सियासत में सबसे मजबूत परिवार के रूप में भी जाना जाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही हमने पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी से भदोही लोकसभा को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है पूर्व विधायक ने, सुनते हैं। नमस्कार, हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक पंडित रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी हैं। रविंद्रनाथ त्रिपाठी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके कार्य, इनके तेवर, भाजपा के प्रति इनका समर्पण, साथ ही जनता में इनके पैठ और कार्यों की एक पहचान रही है। भाजपा का मिशन 2024 शुरू हो चुका है। मिशन 2024 शुरू होने के साथ एक नाम तेजी से जनता के बीच चल रहा है। रविंद्रनाथ त्रिपाठी के रूप में भदोही लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पे इन्हें देखा जा रहा है। चर्चाएं थी, हम पहुंचे हैं विधायक जी के आवास पे, हम बात कर रहे हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जनता में एक चर्चा चल रही है भाजपा के मिशन 2024 की। मिशन 2024 यानी वर्ष 2024 में दो बड़े कार्य होने वाले हैं। एक तो मिशन 24 है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है। दूसरी, और इसे पहला मान लिया जाए कि भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य मंदिर का शुभारंभ भी जनवरी में तय हो चुका है। क्या कहेंगे? साथ ही तीसरी बात यह है कि पूरे भदोही लोकसभा में रविंद्रनाथ त्रिपाठी के नाम की चर्चा है जनता के बीच में। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की कमान और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत में एक तरह से राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में माननीय मोदी जी का अवतार हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का लक्ष्मण की भांति यह अवतार हुआ है। निश्चित रूप से ये दोनों भाई मिल करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी निश्चित रूप से भारतवर्ष में एक राम राज्य स्थापित करने की जो हम लोगों की परिकल्पना है वह चरितार्थ दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का तीसरी बार हैट्रिक लगाने एवं उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे शरीर के अंदर का एक एक बूंद खून अगर न्यौछावर करने की बात आएगी तो उसको भी न्यौछावर करके और शरीर का एक एक टुकड़ा समर्पित करके लोगों के बीच में जा करके हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम ही नहीं, पूरी जनता, आज जो क्षेत्र की जनता कह रही है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें मोदी चाहिए, तो हम मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सभी लोग कृत संकल्पित हैं। अब आपने बात किया जहाँ पे राम मंदिर का, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की बात आपने कहा। अयोध्या में देखिए 500 वर्षों से ये हिंदुओं का एक सपना था। उस सपने को भी अगर साकार करने का किसी ने काम किया तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उसके क्रम में जितने जल्दी से आप देखें, जब ये आदेश आया तो लोग कहे कि तमाम बवाल होगा, तमाम संगठन के लोग कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन शांति ढंग से आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर बन करके
तैयार हो रहा है। और ये किसी की देन नहीं है, ये देन है तो माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की। निश्चित रूप से हम 2024 में भव्य रूप से हम जो है मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और 2024 में वो सभी देशवासियों के लिए, उसके देश और नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए वो कपाट खुल जाएंगे और निश्चित रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन होगा। अब आपने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव की बात। देखिए, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ स्तर का, बूथ का कार्यकर्ता से लेकर के वही बूथ का जो कार्यकर्ता होता है, जो पदाधिकारी होता है, जो रात दिन संकल्पित होता है, उसके कामों की तुलना जो है वो सीधे सीधे हमारी पार्टी करने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर देने का काम किया तो निश्चित रूप से मैं तैयार बैठा हूं। और 2024 में हम लोकसभा चुनाव करने के लिए पूर्ण तैयारियां कर चुका हूं। आज आप देख रहे हैं कि हम अपने लोकसभा के अंतर्गत जहां भी कोई बातें हो रही हैं, आज ही नहीं बल्कि पहले से ही हम सभी लोग दौड़ रहे हैं, लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। और यह भी बताना चाहते हैं कि आज जिले का सर्वोच्च पद जो है वह जिला अध्यक्ष जिला पंचायत, वो हमारा छोटा भाई है। निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी की देन है और अगर अवसर पार्टी ने दिया तो निश्चित रूप से ये भदोही की भी सीट और चाहे जिसको मिलेगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, पार्टी ने जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करूंगा, लेकिन चाहे जिसको भी सीट मिलेगी, चाहे जिसको भी टिकट मिलेगा, सिंबल मिलेगा, मैं, हमारा तो निशान केवल कमल का फूल है। कमल का फूल जहां रहेगा हम उसके लिए संकल्पित हैं और निश्चित रूप से कमल के फूल को जिता करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भदोही के पूर्व विधायक, जिनके नाम की चर्चा है, जिनके काम की चर्चा है, जिनकी एक पहचान है। उनके नाम को लेकर हम पहुंचे हैं। उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया लेकिन साफ तौर से कहा है कि भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में प्रवेश हुआ था। आज भी वो खुद को कार्यकर्ता मानते हैं। पार्टी ने जब जब जहां जिम्मेदारी दी कसौटी पे खरे उतरे हैं। चलते चलाते आपको ये भी बता दें, ये वही रविन्द्रनाथ त्रिपाठी हैं जिन्होंने जनपद स्थापना के बाद 1995 से 2020 तक समाजवादी किले के रूप में विख्यात भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष के गढ़ को, किले को ढहा के अध्यक्ष पद पर भाजपा का परचम फहराया, भगवा फहराया। तो जनता एक बार फिर इनकी तरफ देख रही है। साफ तौर से कहा, सामने कोई भी हो, टक्कर में कोई आए, लेकिन जीत सिर्फ भाजपा को दिलाएंगे, कमल के फूल को दिलाएंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।